अहमदपुर शर्किया में कयामत, भड़कते शोलों ने 137 जिंदगियां निकल ली। कराची से बहावलपुर जाने वाला ऑयल टैंकर टायर फटने से उल्टा तो हजारों लीटर तेल बहकर सड़क और करीबी खेतों में बहने लगा। मकामी लोगों की बड़ी तादाद घरों से बर्तन लिए इकट्ठा करने लगी। इसी दौरान अचानक लगने वाली आग ने तबाही मचा दी। जिंदगी को चीखो पुकार का मौका भी ना मिला। ऐसे मनाजिर के कलेजा मुंह को आए। 150 से ज्यादा जख्मी मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल, कई की हालत तशवीशनाक। हादसा इतना खौफनाक था कि इंसानों की शनाख्त ही खत्म कर दी। लाशों की पहचान अब डीएनए टेस्ट के जरिए ही मुमकिन होगी। लोग दीवानावार अपने प्यारों को तलाश कर रहे हैं। किसी के सर से बाप का साया छिन गया तो कहीं माँ अपनी बदनसीबी का मातम करती नजर आ रही है। आहों और सिसकियों से फजा भी सोगवार। इकट्ठी थी वण दे बाद जरा इतना धमाका थे बहुत बड़ा जोरदार बाहर उत्ते जरा शोले उठे भा दे। उन्होंने पेट्रोल इकट्ठा करना शुरू कर दिया। पेट्रोल इकट्ठा कर करके वो एक साइड पे रखते गए। मैंने मेरे मना करने के बावजूद वो लोग नहीं बाज आए, जिसके बाइस ब्लास्ट हुआ है। बर्तन चाहते तेल भरने से कोशिश ना की थी। उतू पता नहीं की कुदरत की तरफ तो आग लगी है, बंदे जाके सड़ गए। किसी ने एक सिगरेट सुलगाया और बहुत सी जिंदगियों के चिराग बुझ गए। टैंकर धमाके से फटा तो आसमान को छूते शोलों ने तेल इकट्ठा करने वाले अफराद को लपेट में ले लिया। पल भर में जिंदगी का नामो निशान न रहा। हादसे की इब्तदाई रिपोर्ट पेश। मुकम्मल तहकीकात के लिए सूबाई वजीर की सरबराही में कमेटी तश्कील दे दी गई। हादसे के बाद पाक फौज की भरपूर कार्रवाइयां। जख्मियों को एयर एम्बुलेंसेज पर बहावलपुर और मुल्तान के अस्पतालों में पहुंचाया गया। GOC बहावलपुर मेजर जनरल अमजद खटक ने विक्टोरिया अस्पताल का दौरा किया। पाक फजाइया के C-130 तैयारे के जरिए जख्मियों को मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल किया गया। ईदी, रेस्क्यू 1122 और पुलिस के जवान भी मुतासरीन के जख्मों पर मरहम रखते रहे। सानिहा अहमदपुर शर्किया आर्मी चीफ का ईद सादगी से मनाने का ऐलान। जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं कि इस मौके पर गमजदा खानदानों के साथ हैं, मुत्तहिद होकर चैलेंजेस का मुकाबला करेंगे। मौत ने घरों के घर उजाड़ दिए। बाप बेटे को तेल भरने से रोकने गया, जिंदगी ने मजीद मोहलत न दी। जिस घराने में सुबह तक कहकहे गूंज रहे थे, वहां अब आहें और सिसकियों के डेरे। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की बहावलपुर CMH अस्पताल आमद। जांबहक अफराद के लिए 20-20 लाख और जख्मियों के लिए 10-10 लाख फी कस का ऐलान। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब कहती हैं कि सानिहा इतना बड़ा है कि कोई हुकूमत अकेले नहीं निमट सकती। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि फौरी इक़दाम किए जाते तो नुकसान कम होता। हौलनाक साहने पर वज़ीर आज़म ने दौरा लंदन मुख्तसर कर दिया। आज ही वतन वापसी का ऐलान। मुतासरा खानदानों और जख्मियों की हर मुमकिन मदद की हिदायत। नवाज शरीफ कल बहावलपुर में जख्मियों की अयादत करेंगे। जनूबी वजीरिस्तान में भी ईद की खुशियां मातम में बदल गईं। सरारोगा में खिलौना बॉम्ब फटने से 6 बच्चे जाँ बहक। इत्तेफाक राय से फैसला किया गया कि आज चांद नजर आ गया है और यकुम शव्वाल उल मुकर्रम 1438 हिजरी पीर 26 जून 2017 को होगी। शवाल का चांद नजर आ गया। लोगों ने जी भर कर दीदार किया। मुल्क भर में ईद उल फित्र कल मनाई जाएगी। ऐलान होते ही तैयारियों को फाइनल टच। बाजारों में खूब गहमा गहमी। अल्लाहु
सऊदी अरब, खलीजी ममालिक समेत अमरीका और बरतानिया में आज ईद उल फितर मनाई जा रही है। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात। अफगान सदर अशरफ गनी ने काबुल में नमाज अदा की। फलस्तीनियों की बड़ी तादाद ने मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ी। मौसम का हाल बताने वालों ने ईद पर अब्र रहमत की नवीद सुना दी। पीर से बुध के दौरान मुल्क के बलाई इलाकों इस्लामाबाद, बालाई पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। अगले हफ्ते से मॉनसून की बाकायदा एंट्री होगी। चीनी वजीर खारजा की आर्मी चीफ से मुलाकात। जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं कि पाकिस्तान खित्ते में इस्तेहकाम की कोशिशों को जारी रखेगा। मुशीर खारजा सरताज अजीज के साथ न्यूज कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में इमरजेंसी के लिए मैकेनिज्म के कयाम पर इत्तफाक। मुश्तरका एलामिया जारी। मुल्क भर में ऑपरेशन रद्दुल फसाद जारी। बलोचिस्तान के इलाके कोहलू में सिक्योरिटी फोर्सेस का सर्च ऑपरेशन। भारी तादाद में असलहा बरामद। मशीन गन्स और एंटी टैंक माइंस भी शामिल। रेंजर्स कराची में अमनो अमान के बाद पानी भी फराहम करने लगी। हुसैन हजारा गोट, शाह लतीफ टाउन, कोरंगी और गुडाब में पानी मिलने पर शहरियों के चेहरे खिल उठे। ईद की खुशी भी दुगनी हो गई। लोगों ने रेंजर्स जिंदाबाद के नारे लगाए। मकबूजा कश्मीर में काबिज फौज के जुल्म सितम जारी। फोर्सेस ने मजीद 2 कश्मीरी शहीद कर दिए। ऑपरेशन के नाम पर बारूदी मवाद से मुतअद्दिद मकान तबाह। भारतीय वादी में मुजाहरे, कर्फ्यू नाफिज, इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। बरतानिया के शहर न्यूकैसल में खातून ने ईद के इज्तिमा पर गाड़ी चढ़ा दी। 6 अफराद जख्मी, एक बच्चे की हालत तशवीशनाक। कार चलाने वाली खातून को गिरफ्तार कर लिया गया। और चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाली फातेह टीम के ओपनर साबिक कप्तान अजहर अली भी वतन वापस पहुंच गए। लाहौर एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल। कौमी हीरो पर फूलों की बारिश। अहमदपुर शर्किया में ऑयल टैंकर ने ईद से पहले कयामत ढा दी। बुलेटिन का आगाज इसी अफसोसनाक खबर से करेंगे। तेल से भड़कने वाली आग ने 137 जिंदगियां निकल ली। झुलसने वाला टैंकर से बहने वाला तेल इकट्ठा करने के लिए जमा थे कि किसी ने एक सिगरेट सुलगाया और बहुत सी जिंदगियों के चिराग बुझ गए। आग और खून के खेल में जिंदगी को चीखो पुकार का मौका भी न मिला। कर्बनाक हादसे में खवातीन और बच्चों समेत 150 से जायद जख्मी। अहमदपुर शर्किया में ऑयल टैंकर ने ईद से पहले कयामत ढा दी। तेल से भड़कने वाली आग ने 137 जिंदगियां निगल ली। झुलसने वाले अफराद टैंकर से बहने वाला तेल इकट्ठा करने के लिए जमा थे कि किसी ने एक सिगरेट सुलगाया और बहुत सी जिंदगियों के चिराग बुझ गए। एक सिगरेट ने बहुत सी जिंदगियों के चिराग बुझा दिए। अहमदपुर शर्किया में यह अफसोसनाक वाकया पेश आया। आग और खून के खेल में जिंदगी को चीखो पुकार का मौका भी न मिला। कर्बनाक हादसे में खवातीन और बच्चों समेत 150 से जायद जख्मी हुए। अहमदपुर शर्किया ऑयल टैंकर ने ईद से पहले कयामत ढा दी। मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला। अहमदपुर शर्किया के खेतों में भड़कते शोलों ने क़यामत ढा दी। तुमसे फरियाद करते हैं हम। बर्तनों में तेल भरने के लिए आने वाले अपने प्यारों की जिंदगी गमों से भर गए।
किसी का बाप अब इस दुनिया में नहीं तो किसी का बेटा। कोई बहन अपने भाई की जुदाई पर मातम कर रही है तो कहीं माँ अपनी बदनसीबी पर बैन करती नजर आई। लम्हों पहले जिंदगी कुछ इस तरह थी जिसमें शायद किसी ने लम्हा भर को भी क़यामत के इन लम्हों के बारे में ना सोचा होगा। मगर किसी ने एक सिगरेट सुलगाया और फिर बहुत सौ की जिंदगी के चिराग गुल हो गए। कई ऐसे झुलसे कि सबको रुला गए। अहमदपुर शर्किया से 5 किलोमीटर दूर पक्की पुल में सुबह सवेरे उस वक्त क़यामत सुगरा आई जब कराची से बहावलपुर जाने वाला ऑयल टैंकर हाईवे पर टायर फटने से उलट गया और इसमें तेल बहने लगा। ऑयल टैंकर उलटने से सड़क पर ट्रैफिक ब्लॉक हो गई। टैंकर में मौजूद हजारों लीटर तेल सड़क और करीबी खेत में बहने लगा। तेल बहते देखकर मुकामी लोगों की बड़ी तादाद जमा हो गई और तेल जमा करना शुरू कर दिया। इस दौरान अचानक धमाके से आग लग गई। आसमान को छूते बुलंद शोलों ने टैंकर के करीब मौजूद सैकड़ों अफराद को अपनी लपेट में ले लिया। हवाम कट्ठी थी वण दे बाद जरा ई त धमाका थे बहुत बड़ा जोरदार बाहर ए उत्ते जना शोले उठे। टैंकर है जो डोलता हुआ आ रहा है तो बस डोलता हुआ वो रोड से नीचे उतरा है। जैसे नीचे उतरा वो गिरने के बाद फट गया। हादसा हो चुका था लेकिन ऐसा हादसा कि जिसमें किसी को अपनी जगह से जुम्बिश करने का जरा भी मौका ना मिला। जो जहां था वहीं दम तोड़ गया। झुलसे और जख्मी अफराद को लोगों ने अपनी मदद आप के तहत DHQ मुंतकिल किया, जबकि रेस्क्यू इदारों ने मौके पर पहुंचकर जख्मियों की बड़ी तादाद को विक्टोरिया अस्पताल मुंतकिल किया। दर्दनाक सान्या, 137 जिंदगियां निकल गया। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि टैंकर उलटने पर लोग तेल भर रहे थे कि अचानक आग भड़क उठी। हमारे नुमाइंदे हामिद चौधरी को ऐनी शाहिदीन ने क्या बताया, आइए देखते हैं। सुबह 6:25 पर कराची से बहावलपुर आने वाला ऑयल टैंकर टायर फटने की वजह से अचानक उलट गया। उलटने वाले टैंकर से पेट्रोल बहना शुरू हो गया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक पेट्रोल खेतों में बहने लगा और लोग बर्तन उठाकर पेट्रोल इकट्ठा करने लगे। कुछ करीब खड़े लोग पेट्रोल जमा करने वालों को रोकते रहे और हादसा को करीब से खड़े होकर देखने वालों को मना करते रहे, लेकिन किसी ने एक ना सुनी और देखते देखते लोगों का जम्मे गफीर लग गया। इस दौरान अचानक ऑयल टैंकर में आग भड़क उठी। करना और बर्तन चाहते तेल भरने से कोशिश ना की थी। तू पता नहीं कि कुदरत की तरफ तो आग लगी है, बंदे जाके सड़ गए। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक आग ने पलक झपकते ही पेट्रोल फैली हुई जगह को अपनी लपेट में ले लिया। ऑयल टैंकर के करीब खड़ी 75 मोटरसाइकिल, 4 कारें और 2 मोटरसाइकिल रिक्शा जलकर राख हो गए। तकरीबन 250 के करीब लोग झुलस गए। आवाम जो है ना सारी भरती रही है पेट्रोल। ठीक है सर। उसके बाद कार वाला है, कहते हैं कि उससे आग लगी है, कार वाले से आगे फिर बस आग लगी, फिर आदमी उधर जल गए। ऐनी शाहिदीन कहते हैं लोग अपने घरों से बर्तन ला रहे थे और इनके साथ बच्चे और बच्चियां भी थीं जो इस वाक़े में बुरी तरह झुलस गए। हामिद चौधरी, एक्सप्रेस न्यूज़, बहावलपुर। सानिया अहमदपुर शर्किया के 123 अफराद को जख्मी हालत में विक्टोरिया अस्पताल पहुंचाया गया। वाक़े के बाद विक्टोरिया अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। हर तरफ क़यामत सुगरा के मनाजिर हैं। मजीद बताएंगे राना ज़ीशान इकबाल। सानिहा अहमदपुर शर्किया की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 1122 फलाही इदारे मौके पर पहुंचे और 3-4 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन में 123 जख्मियों को विक्टोरिया अस्पताल मुंतकिल किया, जबकि 133 लाशें विक्टोरिया अस्पताल के सर्द खाने में पहुंचाई गईं। विक्टोरिया अस्पताल में सहूलियात के फुकदान के बायस इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद 46 मरीजों को CMH बहावलपुर, 59 को निश्तर बर्न यूनिट, 6 को सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया।
तो इनिशियल मैनेज तो किए हैं हमने यहाँ पे, मगर बर्न सेंटर की फैसिलिटी ना होने की वजह से उनको हमने CMH बहावलपुर और उसके बाद हमने निश्तर में शिफ्ट किया है। और अभी CMH से 25 मरीज जो है ना वो लाहौर शिफ्ट हो गए हैं जिना हॉस्पिटल में, और 8 मरीज फैसलाबाद में। निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर मुस्तफा कमाल पाशा के मुताबिक निश्तर बर्न यूनिट में 59 मरीजों को लाया गया, जिनमें 4 की मौत रास्ते में जबकि 1 की बर्न यूनिट में हुई। पता का नहीं जो किधर आ गया, किधर हो गया, सड़ गए, जाल है गायब थी गए, जहाँ अस्पताल दाखिल मुल्तान है, इठाई है, देख देते परेशान से भाई, डोतरी है, डोतरा है, डेर है, डिरानी है, भी आज डेर दा पोतरे जनू वो कोई नहीं लद्दा, कोई पता है कोई कह नहीं जनू। CMH मुंतकिल किए जाने वाले 46 में से 30 मरीजों को पाक फजाइया के तैयारे C-130 के जरिए लाहौर और फैसलाबाद के अस्पतालों में मुंतकिल किया गया। सहूलियात के फुकदान का ये आलम है कि पूरे जनूबी पंजाब में सिर्फ 1 बर्न यूनिट है जो निश्तर अस्पताल में कायम किया गया, जिसमें सिर्फ 14 बिस्तरों की सहूलत है। राना ज़ीशान इकबाल, एक्सप्रेस न्यूज, बहावलपुर। इसी मुतालिक बड़ी खबर देंगे आपको। पाक फौज की भरपूर इमदादी कार्रवाइयां जारी रही, जख्मियों को एयर एम्बुलेंसेस पर बहावलपुर और मुल्तान के अस्पतालों में पहुंचाया गया। पाक फजाइया के C-130 तैयारे से जख्मियों को मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल किया गया। जख्मियों को एयर एम्बुलेंसेस पर बहावलपुर और मुल्तान के अस्पतालों में पहुंचाया गया। आपको यह भी बताते चलें कि पाक फजाइया के C-130 तैयारों से जख्मी मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल किए गए। GOC बहावलपुर मेजर जनरल अमजद खटक ने विक्टोरिया अस्पताल में जख्मियों की अयादत भी की, और GOC का इस मौके पर क्या कहना था, ये सुनते हैं। चीफ ऑफ स्टाफ के खुसूसी अहकामात के ऊपर जहाँ पर जाए हादसा हुआ है वहाँ पे पाक फौज पहुँच चुकी है। BVH के अंदर हम मौजूद हैं, CMH हमने ओपन कर दिए हैं, पाकिस्तान एविएशन के हेलीकॉप्टर्स आ चुके हैं जो क्रिटिकल जितने भी इंजर्ड लोग हैं उनको बहावलपुर से मुल्तान और आगे खारियाँ बर्न सेंटर में मुंतकिल किया जा रहा है। मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है कि हम दुआ करें कि अल्लाह ताला से कि हमें इस आजमाइश से सुरखरू करें। अभी आपको अहम खबर दें, आर्मी चीफ का ईद सादगी से मनाने का फैसला। ISPR के मुताबिक गमजदा खानदानों से इजहार यकजहती के लिए फौज ईद सादगी से मनाएगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि मुत्तहिद होकर तमाम चैलेंजेस पर काबू पाएंगे। गमजदा खानदानों से इजहार यकजहती के लिए फौज ईद सादगी से मनाएगी। बड़ी खबर दे रहे हैं आपको, आर्मी चीफ का कहना है कि मुत्तहिद होकर तमाम चैलेंजेस पर काबू पाएंगे। बड़ी खबर दे रहे हैं आपको, आर्मी चीफ का ईद सादगी से मनाने का ऐलान। मौत को तो बहाना चाहिए। बाप बेटे को तेल भरने से रोकने गया तो मौत ने उसे भी आन दबोचा। लम्हों में हंसता बसता घराना उजड़ गया। मजीद बताएंगे हामिद चौधरी। अहमदपुर शर्किया में ऑयल टैंकर उलटने के बाद बहता तेल जमा करने के लिए जहां बहुत से लोग जमा हुए, उन्हीं में जाए हादसा से 200 गज के फासले पर मौजूद बस्ती का रिहायशी मोहम्मद उसामा भी था। उसामा ने बर्तन में तेल भरकर पहला चक्कर मुकम्मल किया, जिसके बाद दोबारा तेल भरने चला गया। उसामा के वालिद मोहम्मद असलम को पता चला तो वो बेटे को मना करने के लिए पीछे गए। जैसे ही मोहम्मद असलम जाए हादसा पर पहुंचे तो ऑयल टैंकर धमाके से फट गया, जिससे दोनों बाप बेटा बुरी तरह झुलस गए। उसामा ने मौका पर दम तोड़ दिया, जबकि मोहम्मद असलम को जख्मी हालत में विक्टोरिया अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां कुछ देर बाद वो भी जाँ बहक हो गए। मोहम्मद असलम टीबी इज्जत से PTI का काउंसलर भी था। ड्राइवर था वो, उसने कहा है कि आप ना जाओ उसके करीब, ये कभी भी फट भी सकता है, और साथ वो कह रहा सिलेंडर भी है, ये कभी भी फट सकता है, जिससे जानी नुकसान हो सकता है। बाप बेटे की मौत की इतला मिलते ही कोहराम मच गया। उधर विक्टोरिया अस्पताल में बर्न यूनिट न होने के बायस दीगर जख्मी अफराद की हालत भी तशवीशनाक बताई जा रही है। हामिद चौधरी, एक्सप्रेस न्यूज, अहमदपुर शर्किया। इसी अफसोसनाक वाक़े से जुड़ी ये अहम खबर। साहने अहमदपुर शर्किया खौफनाक हादसे ने इंसान
इंसानों की शनाख्त ही खत्म कर दी, लाशों की पहचान अब डीएनए टेस्ट से ही मुमकिन होगी। बिल्कुल, आपको बताते चलें कि लाशों की पहचान अब डीएनए टेस्ट से ही मुमकिन होगी। सानिया अहमदपुर शर्किया खौफनाक हादसे ने इंसानों की शनाख्त ही खत्म कर दी है। लाशों की पहचान अब डीएनए टेस्ट से ही मुमकिन हो पाएगी। बड़ी खबर दे रहे हैं आपको। आगे बढ़ते आपको बताएं, बहावलपुर के इलाके अहमदपुर शर्किया में हौलनाक हादसे में कीमती जानों के ज़िया पर वरसा से इजहार यकजहती और जख्मियों की अयादत के लिए वजीर आला पंजाब समेत दीगर सियासी और समाजी शख्सियात ने जाए हादसा और अस्पतालों का दौरा किया। इसी की तफसीलात बताएंगे हामिद चौधरी। ऑयल टैंकर के अलमनाक हादसे पर सियासी, अस्करी और समाजी शख्सियात ने दिली रंज का इजहार किया। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ वाक़े के फौरी बाद विक्टोरिया अस्पताल पहुंचे, CMH का दौरा भी किया और डॉक्टरों को बेहतर सहूलतें फराहम करने की हिदायत की। वज़ीर आला ने जाए हादसा का फिजाई जायजा लिया और निश्तर अस्पताल बर्न यूनिट भी गए। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन के लिए 20-20 लाख और जख्मियों के लिए 10 लाख रुपए का ऐलान किया गया। वहाँ पर इलाज 16 मरीजों का वहाँ पर इलाज हो रहा है, मुल्तान में हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है और अल्लाह से दुआ है कि सब खुदा ताला इनको सेहत दे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी हादसे की जगह पहुंचे और अस्पतालों का दौरा किया। सहूलतों के फुकतान पर उन्होंने हुकूमत को आड़े हाथों लिया। बर्न यूनिट सिवाय मुल्तान की नहीं है और वो भी 14 बिस्तर फंक्शनल है। आप देखिए ये बकवास तो होते रहते हैं, कभी भी हो सकता है। जनूबी पंजाब पर तवज्जो हमारी नहीं है। सीनियर सियासतदान मखदूम जावेद हाशमी बर्न यूनिट निश्तर मुल्तान में जख्मियों को देखने पहुंचे। उन्होंने इंतजामी बुनियादों पर छोटे बर्न यूनिट बनाने की जरूरत पर जोर दिया। अहम खबर दें आपको, अहमदपुर शर्किया के कर्बनाक हादसे से भी लोगों ने कोई सबक न सीखा। भक्कर के इलाके कोटला जाम में ऑयल टैंकर लीक हुआ, शहरी तेल इकट्ठा करने पहुंचे लेकिन रेस्क्यू ने हटा दिया। मनाजिर भी आप देख सकते हैं कोटला जाम के। अहमदपुर शर्किया के कर्बनाक हादसे से भी लोगों ने कोई सबक न सीखा। भक्कर का इलाका है कोटला जाम, जहां ऑयल टैंकर लीक हुआ तो शहरी तेल इकट्ठा करने पहुंच गए लेकिन रेस्क्यू ने उनको वहां से हटा दिया। अफसोसनाक वाकया अहमदपुर शर्किया में पेश आया लेकिन इस हादसे से भी लोगों ने कोई सबक न सीखा। मज़ीद खबरें होंगी एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। आज़म नवाज शरीफ सऊदी अरब से लंदन पहुंचे और ईद वहां मनाई। वज़ीर आज़म ने हलाक होने वालों के घर वालों से इजहार हमदर्दी की। कहते हैं मुल्क के हालात पहले से बेहतर हुए हैं, मजीद बेहतरी आएगी। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने ईद उल फितर लंदन में मनाई। नमाज ईद लंदन में रेजेंट मस्जिद की बजाय पाकिस्तान हाई कमीशन में पड़ी। वज़ीर आज़म के हमरा उनके साहिबजादे हसन नवाज थे, जबकि हाई कमीशन का अमला भी मौजूद था। नमाज ईद अदा करने के बाद वज़ीर आज़म ने पाकिस्तानी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए टैंकर हादसे पर अफसोस का इजहार किया। कहते हैं दुनिया में ऐसे वाक़यात होते रहते हैं लेकिन पाकिस्तान में इस नौइयत का ये पहला वाक़या है। वज़ीर आज़म ने जाम बहक होने वालों के घर वालों से इजहार हमदर्दी किया। वज़ीर आज़म का कहना था कि मुल्क में दहशत गर्दी में कमी आई है। फौज के ताउन से ऑपरेशन रद्दुल फसाद बेहतरीन नताइज ला रहा है। जो वाक़यात पिछले कई सालों से जो होते रहे हैं दहशत गर्दी के वाक़यात, वो बहुत तक कम हो गए हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने मजीद कहा कि पाकिस्तान में बहुत गंद था जिसे हमने साफ किया। 2013 में हालात बहुत खराब थे, हमने आकर मुल्क संभाला। उन्होंने बताया कि अशरफ गनी से मुलाकात में अहम मामला ज़ेरे बहस आए। आने वाले वक्तों में मुआहदे पर अमल होगा। नेशनल एक्शन प्लान से भी मजीद बेहतरी आएगी। वज़ीर आज़म अपना दौरा मुख्तसर करके आज लंदन से पाकिस्तान रवाना होंगे और बहावलपुर का दौरा भी करेंगे। नसीम सदीकी, एक्सप्रेस न्यूज़, लंदन। बड़ी खबर देंगे आपको, कोलू की तहसील काहान में फोर्सेस की बड़ी कार्रवाई। बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद किया गया है। बरामद असलहे में मशीन गन्स, राउंड्स और एंटी टैंक माइंस भी शामिल हैं। कोलू की तहसील काहान है जहां फोर्सेस की बड़ी कार्रवाई और बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद किया गया है। बरामद असलहे में मशीन गन, 170 राउंड्स, 11 एंटी टैंक माइंस भी शामिल हैं। अभी आपको अपडेट करें, मुशीर उमूर खारजा सरताज अजीज कहते हैं गुज़श्ता 15 बरस के तजर्बात से जाहिर है कि अफगानिस्तान में क़याम अमन ताकत से मुमकिन नहीं है। चीनी वज़ीर खारजा वांग जी और मुशीर उमूर खारजा की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की तफसील बताएंगे इस्लामाबाद से खालिद महमूद।
चीनी वजीर खारजा ने 2 रोज़ा दौरा इस्लामाबाद के दौरान सियासी और अस्करी क़यादत से अहम मुलाकातें की। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुशीर अमूर खारजा सरताज अजीज ने कहा, पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान ने क़याम अमन के लिए QCG को दोबारा बहाल करने पर इत्तफाक किया है। दोनों ममालिक ने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मिलकर काम करने की जरूरत पर जोर दिया। पाकिस्तान wants peaceful relation with all its neighbors, including India. We agreed on the need for strategic balance in South Asia. चीनी वजीर खारजा वांग जी ने कहा, CPEC हमवार तरीके से आगे बढ़ रहा है। हमें इत्मीनान है पाकिस्तान चीनी बाशिंदों की हिफाजत के लिए काबिल सताइश इक़दाम कर रहा है। मुश्तरका एलामिया भी जारी किया गया, जिसके मुताबिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने एमरजेंसी के लिए एक मुश्तरका मैकेनिज्म के क़याम पर इत्तफाक किया है। पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के वज़राए खारजा के दरमियान राब्ते का तरीक़ाकार तय कर लिया गया है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से भी चीनी वज़ीर खारजा ने मुलाकात की। आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हमायत पर चीन के शुक्रगुजार हैं। ISPR के मुताबिक चीनी वज़ीर खारजा ने खित्ते में मुआशी तरक्की के लिए पाक फौज के किरदार की तारीफ की और अमन व इस्तेहकाम के लिए पाक आर्मी की कुर्बानियों और किरदार को सराहा। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। साहने से भी किसी ने सबक न सीखा। पक्खर में ऑयल टैंकर लीक हुआ तो शहरी तेल इकट्ठा करने पहुंच गए। रेस्क्यू एहलकारों ने पीछे हटाया। सानिया अहमदपुर शर्किया, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का ईद सादगी से मनाने का ऐलान। और शव्वाल का चांद नजर आ गया। मुल्क भर में ईद उल फित्र कल मनाई जाएगी। बाजारों में गहमा गहमी।